नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सॉरी माँ। कीसू कुछ दिनों से बेहद चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसे अपनी माँ की लगभग हर बात बुरी लग रही थी। माँ का बात बात पर रोकना टोकना उसे चुभता। उसे कभी कभी अपनी माँ ही दुश्मन की तरह लगा करती। कीसू की माँ प्रिया कीसू के इस तरह के बर्ताव से परेशान रहती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कीसू को कैसे समझाए कि वह यह सब उसी के भले के लिए किया करती है। पूरे दिन निरुद्देश्य खेलते रहना, वक्त पर न नहाना, स्कूल के रोज़ लेट होना, पढ़ाई में मन न लगाना, यह सब ठीक है क्या। कीसू से परेशान प्रिया सिर पर हाथ रखे बैठी कीसू के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन घनघनाया। हेलो, हाँ माँ कहिए, प्रिया ने अनमने मन से फ़ोन उठाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हो, उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, आजकल कीसू बहुत तंग करता है। न तो ठीक से पढ़ता है, न ही अच्छा बर्ताव करता है। प्रिया ने कीसू के लंबी शिकायत लिस्ट माँ को थमा दी तो वहाँ से माँ ज़ोर से हंस पड़ी। मैं यहाँ आपसे अपनी परेशानी साझा कर रही हूँ और आप हंस रही हैं, प्रिया ने तल्ख आवाज़ में कहा। तो प्रिया की माँ बोली, बेटा वो अभी छोटा है, अभी वह कहाँ समझ पाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। 10 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता माँ। प्रिया की आवाज़ और तल्ख हो गई। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ऊपर इस समय ऑफिस और घर के कामों का बहुत भार है, इसलिए तो इस समय ज़्यादा परेशान है तू। सारा दोष कीसू के सिर मत मढ़। धीरे धीरे उसे समझ और हो सकता है अपने काम से थोड़ा और वक्त उसके लिए निकाल। तेरी बचपन से आदत है, तू थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाती है। तू अगर अपना स्वभाव नहीं बदलेगी तो कीसू को कैसे बदलेगी। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं अपने कामों को बैलेंस नहीं कर पाती, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ। आपको तो हमेशा मुझ में ही दोष दिखता है। नहीं करनी आपसे कोई भी बात, सर, बाय। यह कहते हुए प्रिया ने माँ का फ़ोन काट दिया। इत्तेफाक से प्रिया के पास खड़ा कीसू यह सब सुन रहा था। तभी वह प्रिया से कहने लगा, बिल्कुल यही बात मुझे आपसे कहनी है। आप क्या सोचती हैं कि मुझे खेलकूद और पढ़ाई में बैलेंस करना नहीं आता? आपको भी हमेशा मुझ में ही दोष नज़र आता है। अब मैं भी आपसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करूँगा। कीसू ने वही किया जो प्रिया ने कुछ पल पहले अपनी माँ के साथ किया था। प्रिया कीसू की बात सुनकर पल भर को ठहर गई। बच्चों की इस तरह की बातें माँ के मन में कितनी गहरी चोट करती है। तभी प्रिया कुछ सोचती हुई उठी और उसने कीसू को गले लगाकर कहा, सॉरी बेटा, अब मैं आपको आपके हिस्से का पूरा वक्त दूंगी और बात बात पर चिड़चिड़ भी नहीं करूंगी। यहाँ माँ बेटे में सुलह हो गई तो प्रिया को अपनी माँ की याद आई और उसने उन्हें तुरंत कॉल करके कहा, सॉरी माँ। और यहाँ कीसू भी प्रिया के गले झूलकर बोल उठा, सॉरी माँ। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।